भक्तामर अर्थ सहित। भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालम बनम भवजले पततां जनानां। अर्थ, भगवान ऋषभदेव के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं तब उनके मुकुट में जड़ी मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक चमकने लगती है। भगवान के ऐसे दीप्तिमान चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उन चरण युगल का आलंबन लेता है वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके मैं स्तुति करता हूँ। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाते स्तोत्रे जगत्कृते चित्त हरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। खर हो गई है। ऐसे देवेंद्रों ने 3 लोक के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं अल्प बुद्धि वाला मानतों आचार्य भी स्तुति करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समोद्यत मतिर्विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यक ईच्छति जन सहसा ग्रहितुम। हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में पड़ते चंद्रमा के बिंब को पकड़ना असंभव हुआ भी नासमझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसा महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवन्योदित नक्र चक्रम कोवा तरी तुमलबम्बु निधिम भुजाभ्याम। जिनेश्वर, क्या चंद्रमा के समान स्वच्छ आनंद रूप एवं आह्लादायक आपके अनंत गुणों का वर्णन करने में देव गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी समर्थ हो सकता है? नहीं। भला प्रलय काल के तूफान पवन से उछाल मारते भयानक मगरमच्छ आदि से शुद्ध महासमुद्र को कोई मानव अपनी भुजाओं से तैर कर पार सकता नहीं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तमम विगत शक्तिरपि प्रवर्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभेत किम निज शिशो परिपालनार्थम। मुनिजनों के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वश हुआ मैं स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। जैसे हिरनी कितनी ही दुर्बल क्यों न हो, किंतु अपने छोटे की रक्षा के लिए आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए सामने डट जाती है, इसी प्रकार मैं भी भक्तिवश हुआ अपनी शक्ति का विचार किए बिना आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किल किल मधो मधुरम विरौति तच्चारुचाम्र कलिकानि करे कहेतु। इस प्रकार वसंत ऋतु में आम की मंजरियाँ खाकर कोकिल मधुर स्वर में गूंजती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति का बल पाकर मैं भी स्तुति करने को वाचाल हो रहा हूँ। अन्यथा मेरी क्या शक्ति, मैं तो अल्पज्ञ हूँ और विद्वानों के सामने उपहास का पात्र हूँ। त्वत्संस्तवेन बवसंत तिसन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजा आक्रांत लोकमलिनील मशेषुमाशु सूर्या सुभिन्न मिवशार्वर मंदकारम। इस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भंवरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य किरण निकलते ही छिन्न भिन्न होकर
बिखर जाता है। उसी प्रकार हे आदिदेव, आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म आपकी भक्ति के प्रभाव से तत्क्षण नष्ट होने लगते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेत मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुत बिंदु। प्रकार कमलिनी के पत्तों पर पड़ी नन्ही नन्ही ओस की बूंदें सूरज की किरणें पड़ने से मोती के समान चमकने लगती है, उसी प्रकार हे नाथ, मुझे अल्प बुद्धि द्वारा रचित यह स्तोत्र आपके दिव्य प्रभाव के कारण अवश्य ही सज्जनों के मन को आनंदित करेगा। आस्तम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजे। अरुणोदय के समय सहस्र रश्मि सूर्य तो बहुत दूर रहता है, किंतु उसकी कोमल प्रभा का स्पर्श ही सरोवर में मुरझाए अलसाए कमलों को विकसित कर देता है। उसी प्रकार हे जिनेश्वर देव, समस्त दोषों का नाश करने वाले आपके स्तोत्र की असीम शक्ति का तो कहना ही क्या, किंतु श्रद्धा भक्तिपूर्वक किया गया आपका नाम उच्चारण भी जगत जीवों के पापों का नाश कर उन्हें पवित्र बना देता है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणे द्वि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति। जगदीश्वर हे भुवन भूषण, आपके क्षमा सत्य शील आदि अनेक गुणों की तन्मयता पूर्वक स्तुति करता हुआ मानव आपके समान ही महान बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो उदारचित स्वामी होता है वह अपनी सेवा करने वाले आश्रितों को अपने समान ही सुखी समृद्ध बनाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकरद्युति दुग्ध सिंधो सारं जलम जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। अलौकिक सौंदर्य अपलक देखने योग्य है। आप जैसे दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद न तो पलक झपकाने का मन होता है और न ही आंखें अन्य किसी को देखकर संतुष्ट हो सकती है, क्योंकि यह स्वाभाविक ही है कि चंद्र किरणों के समान निर्मल और शीतल क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद लवण्य समुद्र का खारा जल पीना कौन चाहेगा? कोई भी नहीं। ये शांत राग रुचि भी परमानुभस्थम निर्मापित त्रिभुवने कललामभूत तावंत एव खलु ते प्यनव पृथिव्यां यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। हे त्रिलोकनाथ, जिन शांत सुंदर मनोहर परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है, वे शुभ परमाणु संसार में उतने ही थे, क्योंकि समूचे संसार में आपके समान अन्य कोई दूसरा अलौकिक रूप मुझे दिखाई नहीं देता है। वक्तुम क्वते सुररोरगनेत्रहारी निशेष निर्जति जगत हृदयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम। आपके मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं, परंतु मुझे ये उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि देव मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को आनंदित करने वाला प्रकाशमान आपका उज्जवल मुख कहाँ और दिन में काले धब्बों वाला मलिन ढाक के पीले पड़े पत्तों की भांति निस्तेज दिखाई देने वाला चंद्रबिंब कहाँ। सचमुच ही आपके मुखमंडल के लिए जगत की सुंदर से सुंदर उपमा भी तुच्छ है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति
येषं श्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकं कस्ता निवार्यति संचरतो यथेष्टम। हे जगदीश्वर, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान आपके अनंत ज्ञान, दर्शन आदि निर्मल गुण 3 लोक में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, अर्थात 3 लोक में सर्वत्र आपके गुण गाए जाते हैं। यह ठीक ही है। भला आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु का आश्रय पाने वालों को इच्छा अनुसार विचरने में कौन रोक सकता है? कोई नहीं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रितशांक नाभि नीतम मनगपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मन रुद्राद्र शिखरम चलितम कदाचित। के चित्त को चंचल बनाने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी आपका विरक्त मन किंचित भी विचलित नहीं हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सामान्य पर्वतों को हिला देने वाला प्रलय काल का प्रचंड पवन क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को भी कंपित कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। निर्धूम अवर्तर अपवर्जित तैलपूर कृत्सन जगत हृदयमिंद प्रकटी करौशी गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपो परस्व मसीनाथ जगत प्रकाश नाथ। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले आप एक ऐसे अलौकिक दीपक हैं जिसको न बाती की जरूरत है, न तेल की, और न ही उससे धुआं निकलता है। विशाल पर्वतों को कंपा देने वाला झंझावत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्य स्पष्टी करोसि सहसा युगपज्ज गर्भे नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमा स्त्री मुनिंद्र लोके। हे आप सूर्य से भी विलक्षण महिमाशाली हैं। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, अस्त होता है, किंतु आपका ज्ञान सूर्य तो सदा ही अलौकिक रहता है, कभी अस्त नहीं होता। सूर्य का राहु ग्रस्त लेता है, किंतु आप निर्विकार व अनंत रिद्धि संपन्न है। अतः संसार की कोई भी वासना या इच्छा आपको ग्रस्त नहीं कर सकती। सूर्य धीरे धीरे कुछ सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, किंतु आपका केवल ज्ञान प्रकाश संपूर्ण जगत को एक ही साथ प्रकाशित करता है। सूर्य को सामान्य बादल भी ढंक देते हैं, किंतु आपके महाप्रभाव को कोई भी शक्ति अवरुद्ध नहीं कर सकती। नित्योदय मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्धोतय जगदपूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, आपका मुख तो एक अद्भुत चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा तो केवल रात्रि में चमकता है और वह भी सिर्फ शुक्ल पक्ष में, किंतु आपका मुख चंद्र तो सदा ही प्रकाशमान रहता है। चंद्रमा सिर्फ सीमित क्षेत्र का अंधकार दूर करता है। आपका मुख चंद्र समस्त जगत का अज्ञान मोह रूप अंधकार नष्ट करता है। चंद्रमा को कभी राहु ग्रस्त लेता है, कभी बादल ढंक लेते हैं, किंतु आपके मुख चंद्र को कोई भी शक्ति आच्छादित नहीं कर सकती है। किम सर्वरीषु शशिना हि निविवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिन जीवलोके कार्य किय जलधरेर जलभार नम्रे। हे विश्वनाथ, जब आपका मुख चंद्र अंधकार का नाश कर समग्र विश्व को प्रकाशित कर रहा है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा की तथा दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता रह जाती है? भला जब खेतों में धान पक चुका है, तो फिर जल से भरे बिजली चमकते मेघों की क्या उपयोगिता है? अर्थात आप सूर्य चंद्र से भी अधिक प्रकाशयुक्त हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन् मनीषु याति यथा महत्वम नैवं तुकाच शकले किरणाकुलैपि। हे भगवान, जैसा निर्मल निर्बाध संपूर्ण आत्मज्ञान आप में उद्भासित है,
वैसा ज्ञान जगत में किसी अन्य देव में नहीं देखा जाता। भला तो अद्भुत कांति और प्रकाश बहुमूल्य मणियों में होता है, वैसी चमक सूर्य किरणों से चमकने वाले कांच के टुकड़ों में कैसे संभव नहीं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूयेन नान्या कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेति। हे स्वामी, मैंने आपके दर्शन करने से पहले हरिहर आदि सरागी देवों को देख लिया। यह अच्छा ही किया, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपकी वितराग मुद्रा के प्रति हृदय श्रद्धा से पूर्ण संतुष्ट हो गया है। किंतु आपको देखने के बाद मेरा मन अब अन्यत्र संतुष्ट नहीं हो सकता, अर्थात संसार में आपसे बढ़कर परम शांति मूर्ति वितराग देव अन्य कोई नहीं है। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्य सुतं त्वदुपमं जननी प्रसुप्ता सर्वा दिशो ददति पानि सहस्ररश्मिन् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम्। जिस प्रकार सभी दिशाएं असंख्य तारा नक्षत्रों को धारण करती है, परंतु अद्भुत प्रकाशमान सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही प्रकट करती है, उसी प्रकार संसार में अनेकों स्त्रियां पुत्र को जन्म देती है, किंतु आपके समान महाप्रतापी पुत्र रत्न को तो सिर्फ एक ही माता ने जन्म दिया है, अर्थात अन्य कोई दूसरा आपके समान नहीं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं परतमस परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनियों के आराध्य, सभी मुनिजन आपको तेजोमय परम पुरुष मानते हैं। आप राग द्वेष के मल से रहित हो, अज्ञान अंधकार से सर्वथा दूर हो। आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग को जान समझकर अनुमान कर अंतकरण की शुद्धि होने पर साधक आपके दर्शन करके मृत्यु को जीत अमर हो जाते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु, आपकी भक्ति ही निश्चित रूप में शिव अर्थात मुक्ति का मंगल मार्ग है। त्वामाम्यं विभुम्यचिन्त्यमसन्ध्यमाद्यं ब्रह्माण्डमनीश्वरमनन्तमनंग केतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति संत। हे प्रभु, संसार के सभी संत और भक्त आपके विभिन्न स्वरूपों की स्तुति करते हैं, जैसे आप अविनाशी हो, ज्ञान दृष्टि से सर्वव्यापक हो, मन की चिंतन धारा से भी परे हो, आपकी गुणों की गणना नहीं हो पाती, आत्म ऐश्वर्य से संपन्न हो, शाश्वत आनंदमय हो, धर्म की आधि करने वाले हो, काम का नाश करने के लिए धूमकेतु के समान हो, योगियों के भी आराध्य हो, योग मार्ग के संपूर्ण ज्ञात हो, भक्तों के हृदय में नाना रूप में विराजमान हो, आपके समान अन्य कोई नहीं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, काम क्रोध आदि विकारों से रहित हो। अगर कहीं मात्रा अनुस्वर अधिक ऊंचा नीचा आगे पीछे कहा हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ये 1 से 24 तक के भक्तामर गाथा अर्थ सहित था।